ये हमारे आयांश बाबू हैं और ये इनकी मम्मी हैं और ये इनके पिताजी हैं। हम लोग छोटा सा ही प्रयास किए हैं, हम बहुत बड़ा तो अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब तक जो हम लोग की मेहनत चल रही है, जब तक बाबू का इंजेक्शन का पूरा व्यवस्था नहीं हो जाता है और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप करोड़ों भाई बहनों के आशीर्वाद से जब हमारे आयांश सबसे अच्छे हो जाएंगे, ये हैं हमारे आयांश जिनके लिए हम लोग अपने बाबू के लिए दिन रात लगे हुए हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि चीज़ें जो भी हों, हमको इसको आज पूरे भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार से लेकर हर जगह अपनी बात रखनी है। और इसमें हम या आप, कोई एक आदमी अकेले नहीं कर सकता है। ये पूरे देश की लड़ाई है, ये एक बच्चे की ज़िंदगी की लड़ाई नहीं है, ये भारत के भविष्य की लड़ाई है। और जैसे कि समीर भैया हमको बताए थे, समीर भैया ने जब पहली बार बताया तो मैंने ये भी नहीं पूछा कि कहाँ और कैसे, मैंने बस पोस्ट किया और मैं आज मुंबई था और मुंबई से मैं आज बस आयांश बाबू के पास आया। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो भैया आप भी बात कीजिए दर्शकों से, क्योंकि आप इधर आइए, आप इधर आइए ना, जैसे भी एडजस्ट इधर कीजिए, और आप आयांश जी के पापा से भी बात कराइए। कुर्सी लगाई ना। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई राकेश मिश्रा जी का, जिन्होंने आज अपना बहुमूल्य समय निकालकर मुंबई से चलकर खासकर आयांश की ज़िंदगी को बचाने के लिए इस मुहिम में एक सार्थक पहल करने के लिए अपने आप को शामिल किए हैं। जैसा कि मैं आप सभी को बताऊं, बड़े भाई राकेश भैया के हम लोग फेसबुक पेज से पूरे बिहार से जुड़े जितने भी लोग उनको संबोधित कर रहे हैं। सबसे पहले, चूँकि मैं खुद डेहरी का निवासी हूँ, डेहरी विधानसभा क्षेत्र से मैं इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, और ये मामला मेरे ही विधानसभा क्षेत्र के, डेहरी के ही विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पटनवा खुर्द के निवासी का मामला है। जब बेंगलोर में आलोक जी और इनके पत्नी अपने बच्चे का इलाज करा रहे थे और वहाँ के डॉक्टर ने जब ये बताया कि इस बच्चे को यह बहुत ही गंभीर रूप की बीमारी है, जिसे SMA टाइप 1 के नाम से हम सभी जानते हैं, तो इसकी सबसे पहली जानकारी इन्होंने हमारे बड़े ही अजीज मित्र डेहरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पटनवा खुर्द के निवासी बड़े भाई दीपक कुमार जी को दी, जो चकन्हा पंचायत के निवासी भी हैं, आयुष मेमोरियल पब्लिक स्कूल के निदेशक हैं। जो ही इन्होंने उनको बताया, आलोक जी ने दीपक जी को, कि हमारी बच्चे को इस तरह की बीमारी हो पाई है और इसमें हमें क्राउड फंडिंग के तहत एक बड़े ही बेशकीमती, कह लीजिए बहुत ही महंगे, लगभग 16 करोड़ के इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी और ये एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसमें सहयोग करने की अपील आप कराएं। तो सबसे पहले मुझे इसकी जानकारी के माध्यम से मिली और तब बड़े भाई दीपक जी के आग्रह पर मैंने कई सारे भोजपुरी के फिल्म अभिनेता, अभिनेत्री, कई सारे नामी गिरामी हस्तियों को मैंने आग्रह किया कि आप एक बार कम से कम फेसबुक पेज से या अपने फेसबुक आईडी से इस बच्चे को मदद करने की अपील करने का आप एक बार आप कोशिश करें। मैं मित्रों आपको बड़े ही मजबूती के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि सभी के आग्रह के बाद सबसे पहले किसी व्यक्ति ने बिना किसी जान पहचान, बिना किसी जांच पड़ताल और बिना किसी क्वेश्चन के, अगर सबसे पहले किसी व्यक्ति ने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने सोशल मीडिया पेज से बाबू आयांश को ज़िंदगी को बचाने के लिए उस 16 करोड़ के इंजेक्शन में सहयोग करने की अपील की, तो उस व्यक्ति का नाम है राकेश मिश्रा। मैं करीबन 4 से 5 बार यह बात कहा हूँ कि राकेश भैया, आप कम से कम अपने वीडियो कॉल के जरिए, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए आप एक बार कम से कम इस बच्चे को अपील कर दें कि भाई इसकी मदद की जाए। तो सबसे पहले राकेश मिश्रा भैया ने इसकी अपील की और इस मुहिम में एक जनक कह सकते हैं, इस पूरे मुहिम के जनक बड़े भाई राकेश मिश्रा जी ने शुरुआत की और लगातार तब से कई सारे नामी गिरामी लोग, मेडिकल युवा की टीम, मीडिया की टीम, पत्रकार बंधु, मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि इस मुहिम से सभी जुड़े हैं और लगातार इस कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं। अब मैं इसकी पुष्टि कराने के लिए आपको बात कराने जा रहा हूं आयांश के पिता भाई आलोक जी से। ये विस्तृत रूप से इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। मैं आलोक कुमार सिंह, आयांश का मैं पिता हूं। सभी भाइयों
बंधुओं को प्रणाम। मैं राकेश मिश्रा जी, भोजपुरी कलाकार गायक, उनके लाइव से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब हमारे बच्चे को बीमारी जब पाया गया, इसमें टाइप 1 का पता चला, हम लोग बेंगलोर में थे, मेडिकल रिपोर्ट लेने गए थे, तो हमने वहाँ से फ़ोन किया। दीपक कुमार जो हमारे मित्र हैं, आयुष मेमोरियल पब्लिक स्कूल इंद्रपुरी के संचालक हैं, उनको मैंने बताई कि ऐसी ऐसी बात है, बहुत जानलेवा बीमारी है, घातक बीमारी है, इसमें कैसे क्या होगा, बिना सपोर्ट के हम अकेले कैसे कर पाएंगे। तो ये फिर अपने मित्र समीर कुमार, डेहरी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, इनसे वो फिर मिले दीपक कुमार जी, और फिर ये दोनों भाई हमारे लिए लग गए और बिना हमसे पूछते भी नहीं थे, खुद से ही लग गए। और जहाँ इनका संपर्क था, जो भी कॉन्टैक्ट्स था, सभी जगह ये लोग अपना मेरा मैटर को शेयर करने लगे। और वहाँ शशि रंजन जी पत्रकार हैं हुरका के, उनके द्वारा दैनिक भास्कर में सबसे पहले खबर छपवाई गई, समीर भाई और दीपक कुमार जी के द्वारा। तो आप लोग बात समझ ही रहे होंगे कि अयांश को बीमारी क्या है और कितना भयंकर बीमारी है, और इसका इलाज इंडिया में नहीं है, इसका इलाज एकमात्र इंजेक्शन अमेरिका में है, वहाँ से लाना होगा, और उसकी कीमत है 16 करोड़। आप लोग सोच सकते हैं कि आप ही की तरह मैं भी हूँ, तो 16 करोड़ कहाँ से आएगा। मगर इधर 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे को बचाने की मुहिम में पूरे बिहारवासी और देशवासी लगे हुए हैं, और दिल से लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि बिहार के लोग इसको अपना आन बना लिए हैं और शान बना लिए हैं कि अयांश को बचा देना है, और अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। मुझे महसूस हो रहा है कि 3 दिन में लगभग 1 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। जिस तरह से अभियान चल रहा है, मुहिम चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही हम लोग इंजेक्शन का कीमत 16 करोड़ पूरा कर लेंगे। उसके लिए सभी भाइयों को धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा बड़े भाई राकेश मिश्रा जी से कि अब आगे इनकी माता जी से बात कराएं। आप देख सकते हैं हमारे साथ बड़े भाई दीपक यादव जी भी हैं, दीपक कुमार जी, जिन्होंने सबसे पहले मुझे इसकी जानकारी दी, और तब मैंने बड़े भाई राकेश मिश्रा जी से आग्रह किया, और बिना किसी पुष्टि के, बिना किसी जांच पड़ताल के, केवल मेरे विश्वास पे, आग्रह पे इन्होंने सबसे पहला आपको पेज से अगर किसी ने अपील की है तो बड़े भाई राकेश मिश्रा जी ने किया, तब सब लोग जुड़े हैं। और मैं सभी लोग का धन्यवाद देता हूं जो इस मुहिम में 0.1% भी सहयोग दे रहे हैं। सब धन्यवाद के पात्र हैं, सबका मैं आभारी हूँ। मैं चाहूँगा कि राकेश भैया विशेष बात करिए। मैं अभी अयांश के पास ही हूँ और अयांश के साथ खेल भी रहा हूँ, और इस दुनिया में अगर किसी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो एक माँ ही जानती है एक बच्चे की तकलीफ़, और इसलिए मैं कुछ विशेष नहीं बोलूँगा। अब जो भी होगा मैं चाहता हूँ कि अयांश की जो मम्मी जी हैं वो ज़रूर आप लोगों से रूबरू हों, क्योंकि थोड़ी बहुत गलतफहमी में जो भी लोग उल्टा सीधा मैसेज करते हैं और जिनको हर चीज़ों में सिर्फ बात ही दिखता है और नौटंकी ही दिखता है, तो खैर वैसे बिना माथा के लोगों का भी दिमाग सही हो जाएगा। नमस्ते, मैं नेहा सिंह, अयांश की मम्मी हूँ। सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन लोगों ने डोनेट किया और जो लोग करने वाले, मैं सबको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। क्योंकि जैसा मुझे पता चला है कि सारे जो भी लोग हैं, जैसे जो मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, या फिर जो लेबर क्लास के लोग हों, वो सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए है कि जो लोग अपना घर खुद अच्छे से नहीं चला पाते हैं, जो पालन पोषण खुद अच्छे से नहीं कर पाते, वो लोग भी हमें डोनेट कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो लोग एक दिन में अगर 100 रुपये भी कमा रहे हैं ना, वो हमें डोनेट कर रहे हैं। तो इस बच्चे को बचाने के लिए डोनेट कर रहे हैं। और आज जैसा कि
हमारे यहाँ 2-3 सर आए, इन लोगों ने भी ये किया, सहयोग दिया हमें, उसके लिए थैंक यू सर। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। सबसे पहले शुरुआत की है। हाँ, और ये राकेश मिश्रा सर ने सबसे पहले स्टार्टिंग किया था इस कैंपेन में, और समीर सर और इनके बाद ही सब लोग एक साथ जुड़ते आए हमारे बीच। और समीर भाई जो डेयरी ऑनसोन के हैं, मैं उन्हें भी दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि सर अगर नहीं होते, अगर ये इन लोगों का साथ नहीं रहता तो शायद हमें अभी तक यहाँ इस कदम तक पहुँच नहीं पाते। और दीपक जी को भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, चकना पंचायत के। और जैसा सहयोग अब तक आप लोगों ने दिया है, प्लीज़ आगे भी दें, क्योंकि हमारा जो टारगेट अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। करीबन 1 करोड़ तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी 15 करोड़ रह गया है। तो प्लीज़ हमारा कोऑपरेट करें। और अगर इस बच्चे को आप चाहते हैं कि ये बच्चा अगले साल भी मेरे गोद में ऐसे ही रहे, उसके लिए थैंक यू। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगले साल भी ये बच्चा मेरे गोद में ऐसे ही खेलता रहे, तो ये सब आप लोगों के हाथ में है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। इस बच्चे का आप सिचुएशन देख सकते हैं कि देखिए, मैं इसे ऐसे ली हूँ, इसका नेक आप देखिए, बिल्कुल ये इसका नेक कंट्रोल नहीं है। इसका हैंड देखिए, ये मैं ऐसे गिराऊंगी ये अपने से गिर जाएगा। लेग मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म है, कुछ भी नहीं है इसके पास। अब ये इसकी जान, मतलब सबके बच्चे तो प्राइसलेस होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे का प्राइस जो है वो 16 करोड़ है। मतलब भगवान सबको बिना किसी कीमत के भेजते हैं। मेरे बच्चे का कीमत 16 करोड़ भगवान ने लगाया है, वो इंसान फुलफिल कर रहे हैं और करेंगे। मुझे पहले विश्वास नहीं था, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास हो रहा है कि ये बच्चा मेरे साथ हमेशा रहेगा और आप लोगों के बीच ही ये बड़ा होगा। थैंक यू। हाँ दीपक भैया, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी बात रखिए। और शायद ये लाइव जो है हमारे मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम बिहार में कितने हैं, यूपी में कितने हैं। हमें लगता है कि आज हर घर में आयांश है, हर घर हर दिल में आयांश है। और हर किसी के दिल में आयांश जब होगा तो 135-40 करोड़ की ये देश, जनसंख्या की देश है, और उसमें से 16 करोड़ रुपए अगर हर घर और हर दिल में आयांश बैठ जाएगा तो शायद वो भी आ जाएगा, वो भी मुमकिन हो जाएगा। और इसके लिए हमारे जो बिहार सरकार के हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं या स्वास्थ्य मंत्री साहब हैं मंगल पांडे जी, अगर मेरी लाइव वहाँ तक पहुँच जाएगी, शायद पता नहीं, बट अगर पहुँच जाए तो मैं अनुरोध करता हूँ कि सर प्लीज़ एक बार इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है, बार बार तो मिलता नहीं है। और ज़्यादा क्या बोलूँ, आप सब हम लोग के रक्षक हैं, आप लोग से बहुत उम्मीद रहता है। तो मैं चाहता हूँ दीपक भैया कि आप भी इस बात को रखें। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।